हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 7 फरवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो पिछले दिन हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बार्ट डी वेबर यह बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो आरपी ठाकुर को आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यह चमन अरोड़ा को प्रदान किया गया। हाल ही में किस संस्थान ने भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो इसे फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। समुद्रयान मिशन के लिए केंद्रीय बजट में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 600 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। राजस्थान धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 को राजस्थान के किस मंत्री ने पेश किया है? तो इसे स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने पेश किया है। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल बेवन को शामिल किया गया है। जनवरी 2025 में सरकार को कितने करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ? तो 1,95,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी सरकार को प्राप्त हुआ। चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा शुरू की गई। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, 38वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हर साल भारत के हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड में आयोजित किया जाता है। और इस बार फ्रेंड्स यह 38वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और बात करें इसके आयोजन की, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाना है, तो 7 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके उद्देश्य की हम बात करें तो फ्रेंड्स भारतीय पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, संस्कृति और शिल्प कला को बढ़ावा देना है। और इस मेले में फ्रेंड्स विभिन्न राज्य और देश भर के कारीगर अपने हस्त निर्मित उत्पादों और शिल्प कला को प्रदर्शित करते हैं, जिससे फ्रेंड्स लोक कला और शिल्प कला को एक मंच मिलता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। और मेले का आयोजन सूरज कुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया जाता है। अच्छा, अब हम लोग हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। हरियाणा में 21वीं पशु का शुभारंभ किया गया। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। पारंपरिक ज्ञान के संचार और संचार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया। हरियाणा सरकार ने एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग हर क्षेत्र में काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसी दिशा में फ्रेंड्स कदम बढ़ाते हुए महाराष्ट्र देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है, जो एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट की योजना और वैज्ञानिक के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें शिक्षा, उद्योग और सरकार से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं। और बात करें इसके उद्देश्य की, तो फ्रेंड्स इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य महाराष्ट्र को एआई शिक्षा और अनुसंधान में अग्रणी बनाना है। अच्छा, अब हम लोग महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। महाराष्ट्र ने सौर कृषि फीडर परियोजना 2.0 का शुभारंभ किया। अश्विनी भिडे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। भारत के पहले बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में किया गया। शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र में लुप्तप्राय मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स ने 2025 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है। पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, पहला स्थान अमेरिका ने हासिल किया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फोर्ब्स ने 2025 के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है, जिसमें अमेरिका ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि चीन दूसरे स्थान पे है। और इस लिस्ट में फ्रेंड्स कुल 10 देशों को शामिल किया गया है और भारत इस बार फ्रेंड्स टॉप 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पे पहुंच गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग दुनिया के 12 सबसे पावरफुल देश के रैंक को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कौन सा देश कौन से स्थान पे है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले स्थान पे फ्रेंड्स अमेरिका रहा, दूसरे स्थान पे चीन रहा, तीसरे स्थान पे रूस, चौथे स्थान पे यूके, 5वें स्थान पे जर्मनी, 6ठे स्थान पे दक्षिण कोरिया, 7वें स्थान पे फ्रांस, 8वें स्थान पे जापान, 9वें स्थान पे सऊदी अरब, 10वें स्थान पे इजराइल, 11वें स्थान पे यूएई और भारत इस लिस्ट में 12वें स्थान पे रहा। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे पर डे शाम 4 बजे मैथ की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है, और जिसमें फ्रेंड्स जावेद सर के द्वारा बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास अभी पर डे हो रही है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल पे विजिट करना ना भूलें। ओके फ्रेंड, अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जोहान्सबर्ग में किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले ने बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण यानी बैप्स संस्था के बहुसांस्कृतिक केंद्र और मंदिर के प्रथम चरण का उन्होंने उद्घाटन किया है। और यह नया मंदिर फ्रेंड्स अफ्रीका भर में 35 बैप्स मंदिरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है। और दक्षिण अफ्रीका में फ्रेंड्स 7 बैप्स मंदिर हैं, और यह जो अभी हाल ही में फ्रेंड्स मंदिर बना है, यह 14.5 एकड़ भूमि पर बना है, जिसमें 34,000 वर्ग मीटर का सांस्कृतिक केंद्र, 3,000 सीटों वाला सभागार, 2,000 सीटों वाला बैंक्वेट हॉल, एक शोध संस्थान, कक्षाएं, प्रदर्शनी और मनोरंजन केंद्र और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी बैप्स द्वारा बनाया गया है और इसका उद्घाटन 2005 में हुआ था। और बैप्स संस्था ने फ्रेंड्स 2024 में यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर खोला है। और बात करें फ्रेंड्स दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर की, तो दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर फ्रेंड्स कंबोडिया के
अंकोर में स्थित अंकोर वाट मंदिर है। ओके, यह दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर है। अच्छा, अब हम लोग दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, जिसमें प्रिटोरिया यह कार्यपालिका राजधानी है, ब्लोमफांटेन यह न्यायिक राजधानी है, केप टाउन यह विधायी राजधानी है। और फिर दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण छोर पर एक देश है। और दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं और यहाँ की मुद्रा रैंड है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, जोहानबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। यह क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा शहर है। और यह शहर फ्रेंड्स हीरे और सोने की खानों के लिए भी जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान क्रूगर राष्ट्रीय उद्यान है। और ये फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका का मैप। अगला प्रश्न है, चीफ डिजाइन के लिए नाइडेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन नोएडा में किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस कृष्णन ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना संस्थान के उत्कृष्टता केंद्र में चीफ डिजाइन का उद्घाटन उन्होंने किया। और इसका उद्देश्य फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत को मजबूत बनाने वाले वीएल इंजीनियरों और चीफ डिजाइन को उन्नत बनाना इसका उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित था, तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। कुल जिले यहाँ पर 75 हैं। कुल मंडल 18 है। और ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया है? तो इससे फ्रेंड्स अमेरिका अलग हो गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग होने का फैसला लिया है और उन्होंने फ्रेंड्स एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसको फ्रेंड्स आप लोग वन आने क्वेश्चन समझिएगा। ओके, बस इतना जानते रहे फ्रेंड्स कि अभी हाल ही में अमेरिका देश यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हुआ है। आइए फ्रेंड्स अमेरिका के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और यह 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। और अमेरिका की खोज फ्रेंड्स कोलंबस ने की थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो कमला हैरिस ने इतिहास रचा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने सितारे हैं? तो 50 सितारे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस है। संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका था। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? तो 1787 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। और ये फ्रेंड्स अमेरिका का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय विकेट कीपर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो रिद्धिमान साहा ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास लिया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पूर्व भारतीय ट्रेलर बेसबॉल रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और उन्होंने सिर्फ भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 1353 रन बनाए। और इसमें फ्रेंड्स 3 शतक और 6 अर्धशतक शामिल है। और वनडे में फ्रेंड्स उन्होंने भारत के लिए 9 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 41 रन बनाए। और साहा ने फ्रेंड्स भारत के लिए अपना आखिरी मैच साल 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। अच्छा फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेटरों जिन्होंने संन्यास लिया उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, रिद्धिमान साहा,
दिनेश कार्तिक, सौरभ तिवारी, वरुण एरोन, केदार जाधव, बरिंदर शरण और सिद्धार्थ कौल ये भारतीय प्लेयर थे जिन्होंने भी हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। अच्छा, अब हम लोग फ्रेंड्स अन्य देश के खिलाड़ियों जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से अलविदा कहा है उसका हम लोग रिविजन कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया देश के डेविड वार्नर, मैथ्यू वेड, विल पुकोवस्की ने संन्यास लिया है। और पाकिस्तान के इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान ने संन्यास लिया। दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन, डीन एल्गर और डेविड वीज ने संन्यास लिया। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, मोइन अली और डेविड मलन ने संन्यास लिया। वेस्ट इंडीज के शैनन ग्रेबियल ने संन्यास लिया। बांग्लादेश के साकिब अल हसन और महमूदुल्लाह ने संन्यास लिया। नीदरलैंड के साइब्रांड एंगलब्रेक्ट ने संन्यास लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की है? तो इसे फ्रेंड्स गुजरात राज्य की सरकार ने लागू करने की घोषणा की है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स गुजरात सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में फ्रेंड्स यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति की गठन की घोषणा उन्होंने की है। और बात करें इसके उद्देश्य की, तो फ्रेंड्स भारत के प्रत्येक प्रमुख धार्मिक समुदाय के धर्म ग्रंथों और रीति रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानून के स्थान पर प्रत्येक नागरिक पर लागू एक समान कानून लागू करना है। और यूसीसी यानी फ्रेंड्स समान नागरिक संहिता का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना। यह विवाह, पंजीकरण, संपत्ति के अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों की वैधता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, समान सिविल संहिता की चर्चा संविधान के 44वें अनुच्छेद में है। अच्छा, अब हम लोग गुजरात के बारे में भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। विधानसभा सीटों की संख्या गुजरात में 182 है। और यहाँ का राजकीय पशु एशियाई शेर है। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। राजकीय फूल गेंदा का फूल है। और राज्य की सीमा की बात करें, यानी कितने राज्यों से गुजरात की सीमा लगती है, तो 3 राज्यों से गुजरात की सीमा लगती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। राजकीय वृक्ष यहाँ का बरगद है। राजकीय फल आम है। और राज्य प्रतीक फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और गुजरात का राज्य प्रतीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान, बांसदा राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। ओके, और ये फ्रेंड्स गुजरात राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी अब इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है। तो फ्रेंड्स कोलकाता में स्थित सेना पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। और यह फैसला फ्रेंड्स भारतीय इतिहास और राष्ट्रवाद के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि के रूप में लिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 4 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस या मानव भाईचारा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य फ्रेंड्स विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या विश्वासों के बारे में जागरूकता और सहनशीलता को बढ़ावा देना इस दिवस का उद्देश्य है। और फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र सभा ने 21 दिसंबर 2020 को 4 फरवरी को मानव शक्ति दिवस के रूप में एक प्रस्ताव घोषित किया था। और मानव बंधुत्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस फ्रेंड्स 2021 को आयोजित किया गया।
अच्छा फ्रेंड्स, फरवरी महीने में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। और इस दिवस की थीम क्या थी? तो यूनाइटेड बाय यूनिक इस दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न है, फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी। यानी फ्रेंड्स, फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए एक्सपो सिटी दुबई के साथ साझेदारी की है। और इसका उद्देश्य फ्रेंड्स अक्टूबर 2025 में होने वाले आगामी एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन और मेयर फोरम में भारतीय भागीदारी को सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, इस्माइली मुसलमानों के धार्मिक नेता आगा खां का 88 वर्ष की आयु में 4 फरवरी 2025 को किस देश में निधन हो गया? तो इनका निधन फ्रेंड्स पुर्तगाल में हुआ है। यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगा खान फ्रेंड्स फाउंडेशन के अनुसार आगा खां शिया इस्माइली मुसलमानों के 49वें वंशानुगत इमाम थे और वर्ष 1957 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें फ्रेंड्स हीज हाइनेस की उपाधि दी थी। और इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स जी आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का पीडीएफ फ्रेंड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।